ओके, वेलकम टू द स्टेशन। मैं हूं अमित पटेल, आप सबका हमारी चैनल पे स्वागत है। आज हम नया ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने सिर्फ वॉइस भी चेक कर लिया। ओके, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 9 की हम बात करने वाले हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्योंकि हमने अभी जस्ट एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उसी के एप्लीकेशन के बेसिस पे चैप्टर 9 है, बहुत छोटा है। उसके बाद साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टेस्ट आज था और हमने कैंसिल किया था। देखिएगा क्या आपको यहाँ पे बताया गया है कि मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा। एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर और कुछ ही चंद न्यूमेरिकल्स है देन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stitched and tied from the top of the vertical pole to the ground like this one. Okay, सपोज इसमें मैं A and B को पोल बोल देता हूँ एंड AC को मैं क्या बोल देता हूँ, रोप। ओके, तो दैट रोप इज टाइड
between top portion of pole A and ground point C. Find the height of the pole if the angle made by the rope ground level is 30 डिग्री. तो यहाँ पे देखो आप कि जो रोप है वो ग्राउंड लेवल पे कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री. तो हमें ये हाइट ए बी फाइंड करना है. देन तो हम इसको इल्यूस्ट्रेट करेंगे. हैशटैग लेट ए बी इज पोल and AC is long row as well as angle made by rope with ground BC. ग्राउंड कौन है? BC, ग्राउंड लाइन. BC is 30 डिग्री. उसको हम बोलते हैं 30 डिग्री. यहाँ पे दिया गया है आपको. देन सो आप आगे क्या करोगे? फ्रॉम फिगर फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ABC. ओके, हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा? AC. मुझे 30 का सामने वाला साइड फाइंड करना, ऑपोजिट साइन. तो ऑपोजिट एंड मुझे AC पता है, दैट इज 20 सेंटीमीटर. ओके, एक्चुअली में 20 सेंटीमीटर लिखा है, 20 मीटर इज दैट. सो 20 मीटर मुझे हाइपोटेनियस पता है, ऑपोजिट साइड फाइंड करना है. तो ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस के लिए मैंने क्या सिखाया था, आपको पता है ना? SCT, साइन कॉस टेन. ओके, आपको पूछा जाता है कि एक सेकेंड, आपको ऐसा लिखा था ना, SC. आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? तो HHT, फिर OA ना. तो उस कुछ तरीके से मैंने एक ट्रिक बताया था, अभी एक्चुअली मेरे दिमाग में ही नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ था कि भाई साइन जो है उसका होता है ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस. कॉस जो होता है वो होता है एडजेस्टेंट अपन हाइपोटेनियस, एंड टेन होता है वो होता है ऑपोजिट अपन एडजेस्टेंट. बराबर. तो वो क्लास के नाम से मैंने एक ट्रिक आपको बताया था, उसी ट्रिक से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. तो यहां पे हमारे पास है साइन 30. साइन 30 का ऑपोजिट साइड कौन है? AB. सो दैट इज द AB. अपन हाइपोटेनियस कौन है? AC. तो वो मैं पुट कर लेता हूं AC. देयरफॉर मुझे AB फाइंड करना है, तो AC मल्टीप्लीकेशन में AC साइन 30. AC अभी हमारे पास कितना है? 20. और साइन 30 मैंने आपको ये हाथ वाला बताया था, है ना? ये आपका हाथ है, हो सकता है आपका हाथ. देन डिशुम. ओके, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, फिर 60 एंड 90. तो आप 30 वाला पकड़ लीजिए. फिर मैंने बताया था कि साइन लेना है तो अप साइड लेना है आपको, अंडर रूट नंबर ऑफ है ना, साइन 30. तो अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर दैट इज 1, है ना. इस थंब को भी फिंगर में लेंगे 1, और डिवीजन में 2, तो 1/2. तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे साइन 30 का 1/2. आप दो तरीके से कर सकते हो, एक जो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, और एक जो मैंने आज ए वाला सिखाया. सो योर आंसर इज 10 मीटर. ओके, तो दिस इज द 10 मीटर. हो गया 10 मीटर. एंड देयरफॉर आपको जो पूछा गया था, दैट इज फाइंड द हाइट ऑफ पोल. हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर. कितना मीटर हो गया? 10 मीटर. कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई? प्लीज रेज योर फिंगर. प्लीज रेज योर फिंगर जिन जिन लोगों को ये चीज क्लियर हो गई.
ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा मैंने जो भी था वो डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया। साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है, टेन। इस चैप्टर में ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें ये 3 फंक्शन हमें यूज करने हैं। कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है वो हमें खुद ब खुद सोचना है। डन। चलो आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज से जो होमवर्क है वो 3 टाइम हो जाएगा। बहुत लंबा ज्यादा होमवर्क करने मतलब कि 5 बार करने की जरूरत नहीं है। वो लास्ट एक्सरसाइज 8.4 था जो हमें 5 बार करना था। चलो यहाँ पे दीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। A tree breaks due to the storm and broken part bends so that the top of the tree that is touches to the ground, making the angle 30° with it, and the distance between the foot and of the tree of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. आपको ट्री का हाइट फाइंड करना है। So suppose initially this will be a tree. ओके, और सपोज ए यहां से ब्रेक हो रहा है ना। दिस इज द टॉप पॉइंट दैट इज ए, दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट बी एंड दिस इज द सी रूट। ओके, सो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ऑलरेडी ए पॉइंट था अपसाइड, बट वो ब्रेक होने के बाद ए पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है। उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए डैश, या तो ए डैश भी चलेगा या तो डी सी, जो भी बोलना हो बोल सकते हो। सो लेट वी रिप्रेजेंट with a line diagram. This is the ground. Initially A, B, C is there. After breaking, this point is A dash and this is the C. Okay. Now, यहाँ पे एक आपको डिस्टेंस दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, दैट मीन्स C. देखो अब से आपको वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ के फिगर बनानी पड़ेगी। ओके, एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, जो है A डैश, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। और एंगल जो ये बना रहा है टूटने के बाद वो है आपका 30°। क्या है? 30°। तो जो भी आपने किया उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हियर AC each tree which break from B point and touches the ground, ये लिखना बिल्कुल जरूरी है। touches the ground at point A dash and making an angle 30° with it. ओके, पूरा हमने डिटेल्स बता दिया कि भाई AC हमारा ट्री है, वो B पॉइंट से ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद A डैश पॉइंट पे टच हो रहा है, और जो एंगल है वो कितना बना रहा है? 30°। Therefore A dash C equals to 8 meter, angle B dash A dash C equals to 8 meter, and AB equals to BA dash. ओके, AB equals to BA dash. तो यहां पे देखना, ये एक इंपॉर्टेंट वन है। इंपॉर्टेंट वन कैसे? कि अगर B से लेके A वाला पोर्शन टूट गया है और फिर वो A डैश पे टच कर रहा है, तो जितना B से लेके A वाला पोर्शन टूटेगा उतना ही नीचे जाएगा ना, तो हाइट रिमेन सेम। A अगर आपको ढूंढना नहीं आया तो आप फंस सकते हो। डन। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास A डैश C है, हमारे पास A डैश C है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं?
BC फाइंड कर सकते हैं? चलो तो समझ लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, आप सिंबल भी कर सकते थे, BCA डैश, ओके, BCA डैश राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 है, मुझे ऑपोजिट साइड फाइंड करना है, तो दैट इज साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू BC। व्हाट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ BC? 30 डिग्री BC। आगे का चैप्टर 8 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, 30 के एकदम ऑपोजिट में आएगा BC अपन A डैश C, अपन A डैश C। एंड अगर आप cos 30 की बात कर लो, cos 30 की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे BA डैश या तो BA डैश फाइंड करना है, क्योंकि BA डैश फाइंड करूंगा तब मुझे AB मिलेगा, तो मुझे BA डैश भी फाइंड करना है, तो cos 30 इक्वल्स टू BA डैश अपन अगेन हाइपोटेनियस A डैश B। मैंने यहाँ पे गलती कर ली, यहाँ पे A डैश B आएगा, हाइपोटेनियस इज A डैश B, देन तो A डैश B। तो व्हाट इज साइन 30? आपको पता है 1/2, BC ढूंढना है, A डैश C जो है, ओके आई डोंट हैव अ A डैश C, है ना, तो मैंने यहाँ पे गलत फॉर्मूला यूज की है, क्योंकि A डैश B भी नहीं था, हाइपोटेनियस A डैश B था, मेरे पास A डैश B नहीं है, मेरे पास A डैश C है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम, हमें यूज करना पड़ेगा। देखो अब अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे 30 का ऑपोजिट फाइंड करना है और 30 का एडजेस्टेंट दिया है, तो ऑपोजिट एंड एडजेस्टेंट को जो रिलेट करता हो वैसा फंक्शन वी हैव अ tan, तो tan 30 इक्वल टू ऑपोजिट साइड दैट इज द BC। 30 का ऑपोजिट साइड कौन है? BC। एडजेस्टेंट साइड A डैश C, तो A आ गया आपका A डैश C। नाउ व्हाट इज द tan 30? कैसे निकालेंगे हमारे ट्रिक? 0, 30, 45, 60 एंड 90, देन 30 यहां पे है, तो आप अंडर रूट अप फिंगर, अंडर रूट डाउन फिंगर, साइन और कॉस ऐसा होता है, तो अंडर रूट अप फिंगर कितना है 1 और डाउन फिंगर कितना है 3, यानी कि भाई 1/√3। अब BC हमें फाइंड करना है और A डैश C है 8, कितना है 8, इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो BC इक्वल्स टू 8/√3, 8 मल्टीप्लिकेशन में चला गया, नंबर 1। अब BC से काम भी नहीं चलने वाला है, मुझे हाइपोटेनियस भी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे A डैश B भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मुझे A डैश B फाइंड करना है, तो मेरे पास एडजेस्टेंट साइड है, तो मैं कॉस वाला फंक्शन ले सकता हूँ, cos 30 इक्वल्स टू एडजेस्टेंट साइड A डैश C अपन हाइपोटेनियस A डैश B। अब cos 30 कितना होगा? तो cos 30 में आता है अंडर रूट डाउन फिंगर 1, 2, 3 और डिवाइड बाई 2। साइन एंड कॉस के फॉर्मूला में अंडर रूट अप एंड अंडर रूट डाउन फिंगर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे अंडर रूट अप एंड अंडर रूट डाउन फिंगर, तो ये √3/2। उसमें इतना इजीली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 8 चैप्टर में पढ़ा दिया है, अब आपने कितना प्रैक्टिस किया आपको पता होना चाहिए। A डैश C जो है वो हमें मिलेगा 8, क्या मिलेगा 8, एंड A डैश B जो है वो हमें फाइंड करना है। अब ये इधर ले लेते हैं A डैश B, और A√3 नीचे A√3 नीचे आ जाएगा और 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 × 8/√3, मतलब वही 16/√3। देन ये रफ वर्क है, आपको थोड़ा याद रखने के लिए मैं रखता हूं। अब मुझे क्या फाइंड करना है एक्चुअली में? हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री दैट इज ट्री कौन सा था? AC, दैट AC इक्वल्स टू, देखो AC में बीच में आ रहा है B, तो हम बोल सकते हैं AB प्लस BC, और हमने यहां पे लिखा था AB को हम क्या बोल सकते हैं? BA डैश प्लस BC। व्हाट इज द BA डैश? AB डैश या BA डैश सेम होता है, नंबर 2 16/√3, 16/√3, और व्हाट इज द BC? 8/√3, so 24/√3 इज योर आंसर। बट उसमें थोड़ा चेक कर लीजिएगा और फिर आप मुझे यस और नो में आंसर दीजिएगा लास्ट में। तो यहाँ पे आएगा आपका √3, यहाँ पे भी आएगा √3, 24/√3, जिसको मैं अभी बाजू में लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना 3 × 8/√3। अब 3 क्या होता है? √3 × √3, तो √3 जो है वो कट हो जाएगा,
तो योर आंसर इज 8√3। क्या आंसर आ जाएगा? 8√3। 8√3 मीटर। यूनिट लिखना जरूरी है। ये मीटर में था, मीटर में। कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज रेज योर फिंगर। ओके, गुड। हैव यू चेक्ड योर आंसर? अब थर्ड नंबर के न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। A contractor plans to install the slides for the children to play in a park. For children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 मीटर। टॉप जो है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? 1.5 मीटर। एंड दैट इज इंक्लाइन टू 30 डिग्री द ग्राउंड। और कितने डिग्री पे ग्राउंड को इंक्लाइन होना चाहिए? 30। whereas फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस, जो बड़े चिल्ड्रंस है, एल्डर है, ओके, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री ग्राउंड। तो आपको पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको दो न्यूमेरिकल यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, उतना समझ में आ गया। एक था 5 इयर्स से कम बच्चों के लिए, और दूसरा है उससे बड़े बच्चों के लिए। डन। सो आंसर की ओर जाता हूं मैं, और पहला केस जो है वो कुछ इस तरह से है। फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years. ओके, सो स्लाइड कैसा होता है? आप पहले एक वर्टिकल सपोर्ट दोगे ग्राउंड के ऊपर नॉर्मली हमारा ऐसा वर्टिकल सपोर्ट रहेगा, और ये वाला हमारा स्लाइड रहेगा। देन, और आपको पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो सपोज ए बी इज अवर स्लाइड, ए बी इंक्लाइन है, वो हमारा स्लाइड है जहां से बच्चा स्लाइड करेगा, ओके, और ए सी उसके लिए वर्टिकल हाइट हमने दी है। तो हमें ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आपको अच्छे से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है।
और दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। 5 ईयर्स से कम चिल्ड्रन के लिए क्या है 30 डिग्री, और बड़े चिल्ड्रंस के लिए वो कितना है 60। और 5 ईयर्स से लेस जो एज है उनके लिए हाइट कितना दिया गया है 1.5 मीटर। दिस इज दी 1.5 मीटर। देन सो आप एक्सप्लेन कर लोगे हियर AC इज हाइट ऑफ स्लाइड एंड AB इज स्लाइड। AB स्लाइड है और AC हमारा हाइट है। सो अभी यहां पे कौन सा ट्राइंगल बनता हुआ नजर आया फ्रॉम फिगर फॉर ट्राइंगल ABC। राइट एंगल ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं करोगे तो भी चलेगा ABC। अब अच्छे से सोचिए 30 का ऑपोजिट साइड दिया गया 1.5 मीटर और आपको फाइंड करना कौन सा करना है AB, स्लाइड का लेंथ AB फाइंड करना है। तो ऑपोजिट एंड AB के ऊपर मैंने ऐसा लाइन कर दिया क्योंकि वो राइट एंगल के सामने वाला था हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट दिया है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा फंक्शन आता है साइन, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 का ऑपोजिट साइड कौन सा है 30 का सामने वाला, बोलिए AC। कौन सा साइड है AC, और हाइपोटेनियस कौन सा मैंने लाइन किया AB। अब साइन 30 क्या होता है, तो वापस अपना ये हाथ होता है ना उसको अपने सामने रखना है, ऐसा मैंने सिखाया था 0 फिर 30 45 60 और 90। मुझे ड्रॉ करना पड़ता है, आपको ऐसा पकड़ना है 0 30 45 60 90। पकड़ लो 30 वाला, ये पकड़ लिया 30 वाला। उसके ऊपर कितना फिंगर बचा एक बचा। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर आप 30 वाला पकड़ोगे तो ऊपर एक ही फिंगर बचेगा। तो √1 डिवाइड बाय 2। अंडर रूट के अंदर नंबर ऑफ फिंगर्स लेने हैं अप वाले, साइन के लिए अप वाले, कॉस के लिए डाउन वाले। सो यू विल गेट 1/2। √1 1 होता है 1/2। AC आपको क्या करना है ढूंढना है, और BC आपको क्या, सॉरी माय मिस्टेक, AC आपको दिया गया है, AC इज गिवन ना। AC कितना है 1.5 और AB आपको क्या करना है ढूंढना है। तो AB मल्टीप्लाई करो, AB इंटू 1 1, सॉरी AB इंटू 1 AB, 2 इंटू 1.5। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 इंटू 1.5 यानी 1.5 का डबल कितना आएगा 1.5 का डबल 3 मीटर। क्लियर। सेम आपको कैलकुलेट करना है, सेम टू सेम आपको कैलकुलेट करना है फॉर द चिल्ड्रन या एल्डर चिल्ड्रन। उन्होंने जो यूज किया है ना वही वर्ड यूज करते हैं, बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बनाते। फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ओके, सो वापस वही का वही आएगा फिगर, उसके जैसा ही सेम टू सेम ही रखते, थोड़े वर्ड चेंज कर लेते, X Y Z, और यहां पे 60 डिग्री एंगल बनाएगा और कितनी हाइट पे होगा 3 मीटर। तो वही लिख लेते हैं हियर XY इज हाइट ऑफ स्लाइड एंड XZ, ए वाला इंक्लाइंड वाला इन राइट एंगल, XZ इज स्लाइड। इसमें भी आपको 60 दिया है, 60 के सामने वाला साइड 3 मीटर दिया है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो फ्रॉम फिगर फॉर ट्राइंगल XYZ, ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस के लिए कौन सा फंक्शन साइन। साइन 60 का ऑपोजिट साइड है XY और एडजेस्टेंट साइड है XZ। ओके, अब साइन 60 क्या होता है, तो ये रहा 60, उसके ऊपर वाले कितने फिंगर है 1 2 और, तो √3 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट नंबर ऑफ अप फिंगर ना, ऐसे पकड़ना है 0 30 45 60 90। ये 60 हुआ, ऊपर कितने फिंगर हुए 3, मतलब √3/2। सो पुट कर ले भाई √3/2। चलो XY कितना है
यहाँ पे दिया गया XY कितना है 3 और फाइंड क्या करना है XJ, तो √3 इंटू XJ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इसका इधर, तो √3 इंटू थोड़ा सेपरेट लिख रहा हूँ इंटू XJ, और ये 2 इंटू 3, बट ये 3 को मैं 2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 जो है वो क्या हो जाएगा सामने सामने, तो XZ इक्वल्स टू 2√3 मीटर, है ना, √6 नहीं होगा 2√3 होगा, तो ए हो गया, फिर आप लास्ट में लिख लोगे hence required length of slides are, पहले कितना मिला था 3 मीटर एंड 2√3 मीटर फॉर 2 केसेस, जगह कम था तो 2 केसेस लिख लिया, बाकी आप लिख सकते थे फॉर दी चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years एंड एल्डर चिल्ड्रंस। कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज रेज योर फिंगर, और जिन जिन लोगों को समझ में आया कमेंट करके बताए कि आंसर चेक कर लिया आप लोगों ने, समझ में आया व्हाट, अरे ये जस्ट सिंबल है हेडिंग लगाने के लिए, ओके चलो। सो 2 केसेस हमने लिया, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 years एज, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन 2 ट्राइंगल बना लिए, एंगल रिप्रेजेंट किया, हाइट रिप्रेजेंट किया, एंगल रिप्रेजेंट किया, हाइट रिप्रेजेंट किया, हमें लेंथ मेजर करना था वो हाइपोटेनियस था, तो हाइट अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका साइन फंक्शन के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलो, अब थोड़े जो टर्म्स है मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ, आज का ये लास्ट न्यूमेरिकल है 4 नंबर, उसके बाद आगे के न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे। सो 4th नंबर का जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, फिगर बनाते जाओगे। सपोज योर पॉइंट इज ओ, ए ग्राउंड है, ग्राउंड का कौन सा पॉइंट है ओ, और दिस इज द टावर, ओके, ए टावर है और ये टावर का टॉप पॉइंट हो गया। तो आप जब ग्राउंड से देखते हो टावर को तो ऐसे देखोगे ना, देन जब आप देखते हो और आपका मुंडी ऐसे रहे तो एलिवेशन, और ऐसे रहे तो डिप्रेशन, ओके, तो एलिवेशन मतलब अप साइड देखना, तो ये हॉरिजॉन्टल रे होता है, ऐसे अगर आप खड़े हो और अगर आप ऐसे सीधे देख रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, उसके ऊपर एलिवेशन होता है, क्या होता है, तो द मीनिंग ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, और वो एलिवेशन एंगल बोलते हैं, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है एलिवेशन रे, ए हमारा इंसिडेंट मतलब कि ये हमारा विजन रे है, ए रे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं, और यहाँ के केस में वो कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक किसका डिस्टेंस दिया है कि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, तो देखो टावर को मैं बोल देता हूं ए बी, और बी इज द फुट ऑफ टावर, और फुट ऑफ टावर से ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो कितना मीटर दूर है 30 मीटर दूर दिया गया है ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर बनाना है, वंस फिगर बन गया बिल्कुल इजी हो जाएगा, है ना, काफी इजी हो जाएगा। सो कंसिडर करते हैं हियर ए बी इज टावर। अब यहां से देखना ए लाइन में पूरा लिखता हूं, क्वेश्चन को ही रिपीट कर लेता हूं तो सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, क्यों, क्योंकि टॉप ऑफ टावर कौन था ए, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो पॉइंट कौन है हमारे पास ओ, इज 30 डिग्री, उसको हमने कितना मान लिया 30, दिया गया है ना 30,
मैंने यहाँ से फिर सेंटेंस को ब्रेक कर लिया, ए वाले को यहाँ से इस 30 कर दिया, बराबर। एंड देयरफॉर ये जो OB था वो आपका कितना हो गया, सॉरी 30 मीटर। OB is the distance between the point and foot of the tower, that is 30 meter. Okay, चलो, therefore for a triangle ABO, अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कौन होगा, AB, तो A 30 का ऑपोजिट साइड हो गया, और आपको दिया गया है ए वाला OB, तो वो कौन सा साइड हो गया, एडजेस्टेंट, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो ए वाला है। मतलब कि एडजेस्टेंट एंड ऑपोजिट के लिए फंक्शन आता है tan 30 डिग्री, यानी कि ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB, अपन एडजेस्टेंट कौन है, OB। क्लियर है, चलो। अब tan 30 कितना होता है, तो वापस आपका वो थंब रूल 0 30 आ गया। अब 10 में क्या होता है, अंडर रूट अपन अंडर रूट, ऊपर वाले अंडर रूट में अप वाले फिंगर और इसमें नीचे वाले फिंगर, तो अंडर रूट 1 हो गया और नीचे √3, अंडर रूट 1 हो गया और नीचे √3 का नहीं निकलेगा। AB हमें क्या करना है, ढूंढना है। OB हमें कितना दिया गया है, ये 30 इधर मल्टीप्लीकेशन में ले लो, बराबर। देयरफॉर AB मैंने इधर ले लिया। अब 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे √3 है, तो 3 को क्या लिख सकता हूं, √3 का स्क्वायर, यानी √3 × √3, नीचे और √3 है, √3, तो 10 √3 मीटर, दैट इज योर आंसर। और लास्ट में लिखोगे हैंस हाइट ऑफ टावर इज, ओके, सम टाइम tan √3 का जो वैल्यू है वो याद रख सकते हो 1.71, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 17.1 मीटर भी दिया जाता है, बट ये भी सही है और वो भी लिखो तो भी सही है, ओके। और √2 का अगर डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है आपको, किसका, √2 का, तो वो 1.41 है। क्या है, 1.41। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए फटाफट से। ओके, सो आज हम यहाँ तक रखेंगे। वैसे अगर आपको बताऊं तो टोटल 15 न्यूमेरिकल है, उसमें से 4 हो गए आज, कल 6 करने वाले हैं और परसों इसको खत्म करने वाले हैं। डन। जैसे जैसे पीछे जाएंगे, 16 है टोटल, जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे। एक खत्म होने के बाद मैं साइंस पे जंप करूंगा, ओके। तो चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक सबको गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।